हरे कृष्णा, जय राधा माधव, माय सेक्रेट साइनिंग सोल्स। व्यूअर, अगर आज आप इस रीडिंग पे पहुंचे हैं तो आपको एक डिवाइन ब्लेसिंग मिलने वाली है, क्योंकि एट एट पोर्टल की एनर्जी आपके पास पहुंच रही है। तो इसे केवल एक कोइंसिडेंस की तरह आप मत देखिएगा, क्योंकि आज के कार्ड्स में बहुत ही पावरफुल कहानी है। सबसे पहले कुछ छिपा हुआ आपके सामने आएगा, फिर अतीत की कोई एनर्जी आपको याद दिलाएगी कि आप वास्तव में कौन हैं। और उसके बाद आपकी अपनी शक्ति आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करेगी। आपके कार्ड्स कह रहे हैं कि आप पुरानी टाइमलाइन को बार बार रिपीट मत करिए। जिस वर्जन ऑफ योर सेल्फ को पीछे छोड़ना था उसे पीछे छोड़िए। और सबसे खास बात आपके लिए ये है कि आपकी एनर्जी में किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है और बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन है। यानी कि आपके पास केवल बदलाव की इच्छा नहीं है, आपके पास बदलाव करने की क्षमता भी है। लेकिन सवाल ये है कि एट एट पोर्टल आपकी लाइफ में सबसे पहले क्या एक्टिवेट करने वाला है। कोई पुरानी एनर्जी टूटने वाली है या फिर कोई नई चीज आपके सामने आ सकती है। तो इस रीडिंग को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिर में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज और एनर्जी एक्टिवेशन है। तो चलिए अब रीडिंग की ओर आगे बढ़ते हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि आप खुद से भागना बंद करिए। सेवन ऑफ सोर्ड्स केवल डिसेप्शन या बिट्रेयल को नहीं दर्शाता, बल्कि इस कार्ड की पूरी एनर्जी को समझना ही इस रीडिंग के एक गहरे सवाल को समझने के बराबर है। आप अपनी ही सच्चाई से भाग रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन को जानते हुए भी उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति, कोई पैटर्न या कोई फियर, कोई भी पुरानी सोच आपकी एनर्जी को क्वाइटली ड्रेन कर रही है व्यूअर। और एट एट पोर्टल की एनर्जी यहाँ कह रही है कि जो चीज तुम्हारी ग्रोथ के रास्ते में है उसे पहचानो और उससे आगे बढ़ो। सेवन ऑफ सोर्ड्स आपको स्ट्रेटजी भी सिखाता है। हर प्लान सबको बताना जरूरी नहीं है, हर सपना अनाउंस करना जरूरी नहीं है, हर डिसीजन को एक्सप्लेनेशन दूसरों के सामने देना जरूरी नहीं है। कभी कभी आपकी नेक्स्ट लेवल ग्रोथ साइलेंस में तैयार होती है। इसीलिए अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो हर किसी से वैलिडेशन लेने के बजाय इनर ट्रुथ को सुनिए। और व्यूअर, अगर हम पहले ही बता देते हैं तो हमारा काम बिगड़ने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि कुछ निगेटिव लोग भी होते हैं तो नजर लग सकती है या फिर काम में विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। तो आप अपनी एनर्जी को बिखरने मत दीजिए। आपकी एनर्जी जहां जा रही है वहां रियलिटी धीरे धीरे बन रही है। ठीक है, अब चलिए अगले कार्ड की ओर चलते हैं। अगला कार्ड है सिक्स ऑफ कप्स का। ये कार्ड बता रहा है कि अतीत लौटेगा, लेकिन इस बार आपको वही इंसान नहीं बनना है। और यहाँ रीडिंग अचानक बहुत ही इमोशनल हो जाती है और बहुत ही चाइल्ड लाइक एनर्जी आ रही है इसमें। सिक्स ऑफ कप्स पास्ट मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया, चाइल्डहुड पैटर्न्स और पुराने इमोशनल कनेक्शन की ओर एनर्जी लेकर आता है। इसलिए एट एट पोर्टल के आसपास कोई पुरानी मेमोरी ट्रिगर हो सकती है। किसी पुराने व्यक्ति की याद आ सकती है आपको, या फिर कोई पुराना कनेक्शन आपके सामने फिर से आ सकता है, या आपकी लाइफ कोई पुराना चैप्टर आपको फिर से दिखाई दे। लेकिन ध्यान रखिए कि पुरानी चीज का वापस आना जिंदगी में हमेशा एक परमानेंटली आपके जीवन में आना नहीं होता। इसलिए कभी कभी पास्ट को अगर वो आपके सामने आए तो इसलिए आता है कि आप देख सके कि आप पहले वाले वही इंसान नहीं है, अभी आप बदल गए हैं। यह कार्ड आपको इनर चाइल्ड को भी कंपैशन देने के लिए कहता है। अपने पुराने डिसीजंस के लिए खुद को पनिश करना बंद करिए। आपने उस समय जितना समझा, जितना जाना, उतना ही किया। अब आपके पास ज्यादा अवेयरनेस है। मतलब पास्ट में जितनी आपकी समझ थी उसके हिसाब से आपने बिल्कुल सही किया, और अभी आपके पास उम्र के हिसाब से अवेयरनेस है, और यही अवेयरनेस आपकी टाइमलाइन की फाउंडेशन बन सकती है। व्यूअर, ये एनर्जी जितना आपसे रेजोनेट करे उतना लीजिएगा और बाकी को यूनिवर्स को सौंप दीजिएगा। गाइडेंस की तरह देखिए। और ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो सिक्स ऑफ कप्स का ये मैसेज है आपके लिए कि पास्ट को तो आप रिस्पेक्ट करिए, लेकिन अपना फ्यूचर उसको मत सौंपिए। आप अभी वर्तमान में अपने जीवन को जीना शुरू करिए। अगली ऊर्जा किंग ऑफ वेंड्स की है। तो किंग ऑफ वेंड्स बता रहा है कि अब आपकी बारी है अपनी पावर वापस लेने की। और यहाँ रीडिंग का सबसे पावरफुल शिफ्ट आता है। किंग ऑफ वेंड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स ने आपको अवेयरनेस दी है। सिक्स ऑफ कप्स ने आपको पास्ट से कनेक्ट कराया है, और अब किंग ऑफ वेंड्स कह रहा है कि अब उठ जाओ, जाग जाओ और अपनी क्षमता को पहचानो। और
अब आप में लीडरशिप की क्वालिटी आने वाली है, कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, आपका विजन क्लियर होगा, आपके मन में करेज आएगा और पैशन आएगा और आप एक्शन लेने वाले हैं व्यूअर। आप अपनी लाइफ का स्पेक्टेटर अब बन के नहीं रहेंगे, आप अपने लाइफ के क्रिएटर बनेंगे। अगर कोई आप लंबे समय से सपना अपने अंदर जी रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो अब उसके लिए अब पहला प्रैक्टिकल कदम उठाइए। अगर कोई काम शुरू करना है तो शुरू कीजिए, अगर कोई बाउंड्री बनानी है आपको तो बनाइए, किसी पुराने फियर को पीछे छोड़ना है तो आज एक छोटा कदम उठाइए। किंग ऑफ वेंट्स मैसेज दे रहा है आपको कि परमिशन का इंतजार मत करिए, वैलिडेशन की जरूरत नहीं है आपको। आपको अपनी लाइफ बदलने के लिए हर व्यक्ति की अप्रूवल नहीं चाहिए, आपकी डायरेक्शन आपको खुद ही तय करनी है। तो आप खुद के सबसे अच्छे साथी हैं, तो खुद के आत्मा की आवाज सुनिए और खुद से डिसीजन लीजिए। आपकी एनर्जी में किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, तो ये कार्ड बता रहा है कि इमोशंस नहीं, अब क्लैरिटी से आपको डिसीजन लेना होगा। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि किंग ऑफ वेंट्स कह रहा है कि आप एक्शन लीजिए, किंग ऑफ सॉर्ड्स कह रहा है कि क्लैरिटी से चलिए। इसका मतलब आपको इम्पल्सिव होकर अपनी लाइफ नहीं बदलनी, आपको पहले देखना है कि क्या सही है क्या गलत है और कौन जेन्युइनली आपके साथ है, कहाँ आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है और किस डायरेक्शन में आपको जाना है, ये आपको समझ के चलना होगा। तो किंग ऑफ सॉर्ड्स आपको इमोशनल कंफ्यूजन से बाहर निकलने का इनविटेशन दे रहा है व्यूअर। अब आपको खुद के डिसीजंस का खुद ही मालिक बनना है, लॉजिक से चलना है और दृढ़ निश्चय के साथ जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं उसको क्रियान्वित करने का ये समय है। पीछे मुड़ के देखने का अब समय नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक द मैजिशियन की एनर्जी है, तो आपके पास पहले से ही सारे टूल्स हैं। हो सकता है कि इस रीडिंग का पूरा पावरफुल मैसेज यही कार्ड बता रहा है। तो ये कार्ड बता रहा है आपको कि आपको नई शुरुआत करने के लिए परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करना है कि सब कुछ परफेक्ट हो तो मैं शुरू करूंगा। आपके पास सारी क्वालिटीज है, आपके पास नॉलेज है और एक्सपीरियंस मिला हुआ है आपको जीवन में, वो आपके पास है। आपके पास एक अच्छा सा इंट्यूशन पावर है, आपके पास कई स्किल्स हैं और सबसे बड़ी बात कि आपके पास आपकी चॉइस है। द मैजिशियन मैनिफेस्टेशन कार्ड जरूर है, लेकिन इसका बड़ा डीपर मैसेज है। आप मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं अगर कुछ करना चाहते हैं। तो इसका मैसेज ये है कि इंटेंशन प्लस एक्शन इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्मेशन। आप पहले दृढ़ निश्चय होकर एक्शन लीजिए और वही आपके ट्रांसफॉर्मेशन को पूरी तरीके से रखेगा आपके जीवन में। सिर्फ इच्छा करना ही पर्याप्त नहीं है व्यूअर, आपको अपनी एनर्जी को डायरेक्शन देने की जरूरत है। तो आप खुद से सोचिए कि आप लाइफ में क्या क्रिएट करना चाहते हैं और आप कौन सा कदम उठाना चाहते हैं और उस सोच के साथ अपने जीवन में आगे बढ़िए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी गाइडेंस में आई है। ये गाइडेंस दे रही है कि नई टाइमलाइन जल्दी से नहीं बल्कि सही तरीके से बनती है। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है कि आप ग्राउंड होइए अपने जीवन में, क्योंकि रीडिंग बहुत ही पावरफुल है, लेकिन गाइडेंस कह रही है कि एक्साइटमेंट में आकर सब कुछ एक साथ करने की जरूरत नहीं है। स्लो रहिए, स्टेडी रहिए, कंसिस्टेंसी से काम करिए। ठीक है ना, कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वही ये कार्ड आपको बता रहा है। तो कंसिस्टेंसी से धीरे धीरे काम करिए, एक समय में एक कदम उठाइए। अगर कैरियर है तो डेली वर्क करिए, फाइनेंस है तो डिसिप्लिन से अपने खर्चों पे ध्यान रखिए। अगर आप रिलेशनशिप में है तो क्लियर बाउंड्रीज बनाइए और कंसिस्टेंट बिहेवियर करिए। अगर आप सेल्फ ग्रोथ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं व्यूअर, तो डेली प्रैक्टिस करिए। अगर कोई सपना है तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा रोज काम करिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है आपको कि जिस चीज को आप रोज नर्चर करेंगे वही इवेंचुअली आपकी रियलिटी में मजबूत होगी। इसलिए एटेड पोर्टल का असली एक्टिवेशन केवल एक दिन का इमोशनल हाई नहीं है, यह एक नई डायरेक्शन को लेकर लगातार फॉलो करने का एक डिसीजन है आपका। मतलब कि एक डिसीजन लेकर के कंसिस्टेंसी के साथ लंबे समय तक काम करने का है। तो ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रीडिंग है व्यूअर, तो प्लीज़ आप इसके गाइडेंस पे ध्यान रखिएगा। और अगर इस रीडिंग के दौरान आपको लगा कि मैसेज सीधे आपके सिचुएशन से जुड़ रहा है तो इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि शायद आपकी सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन किसी बाहरी चमत्कार से नहीं बल्कि आपके नए डिसीजन से शुरू होने वाली है। याद रखिए, पास्ट आपका हिस्सा है, आपकी डेस्टिनी नहीं है। फियर आपकी फीलिंग है,
लेकिन आपकी आइडेंटिटी नहीं है और आपकी करंट सिचुएशन आपकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। एटेड पोर्टल पर मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ रही हूँ कि आप सोचें कि अगर मैं डर के बिना अपनी अगली चैप्टर को लिखूं तो मैं क्या अपने लिए चुनूंगा, और उस आंसर को सोचिए और उस पर एक्शन लीजिए। अगर ये रीडिंग लगा कि रेजोनेट हो रहा है आपसे तो कमेंट में आप 888 और 111 से एनर्जी को कनेक्ट कर सकते हैं और एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी ही पावरफुल टैरो रीडिंग के लिए जागृति अंतर्दृष्टि टैरो के साथ जुड़े रहिए। आपकी एनर्जी प्रेशियस है, उसे सही जगह पर इन्वेस्ट करिए और आपके जीवन का अगला चैप्टर अभी लिखा जाना बाकी है। स्टे पावरफुल, स्टे ग्राउंडेड एंड कीप चूजिंग योरसेल्फ। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब द चैनल। हरे कृष्णा, जय राधा माधव।